हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिंदी से चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी के प्रश्नों का उत्तर, जिसके लेखक है प्रेमचंद। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, यह कथन नायक राम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव इस प्रकार है कि सूरदास के जल रहे घर से उसके शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी, यानी खुशी मिल रही होगी। जगदर के पूछने पर आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, इसके उत्तर में नायक राम ने यह उत्तर दिया था कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम कहना चाहता है कि इस घटना से उसके दुश्मनों को प्रसन्नता हो रही है, प्रसन्न होने का अवसर मिल रहा है। लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगारे बचे थे उसकी हवा से शायद यह आग लगी थी, परंतु यह सच नहीं था। भैरव ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझकर आग लगाई थी। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं बल्कि लगाई गई है। दूसरा प्रश्न है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी को क्यों जलाया। उत्तर इस तरह से होगा, भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी के बीच लड़ाई हुई तो नाराज सुभागी सूरदास के घर रहने चली गई। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास हदास सुभागी को बेसहारा नहीं देखना चाहता था, नहीं करना चाहता था, अतः उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में रहने दिया। भैरव के लिए यह बात असहनीय थी। भैरव को सूरदास का यह करना अपमान जैसा लगा। उसी दिन से उसने सूरदास से बदला लेने के लिए ठान लिया। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था कि जिस घर के दम पर उसने सुभागी को साथ रखा था उसने उसी को जला दिया। तो इस तरह से उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। तीसरा प्रश्न इस तरह से है, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ में सहित विवेचना कीजिए या विवेचन कीजिए। उत्तर इस तरह से है, सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम के नहीं थे। उस पर सारे गांव वालों के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर दोबारा भी वह बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसके जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें 500 रुपये थे। उस पूंजी से वह बहुत सारी अभिलाषाओं को जीवित करना चाहता था। वह गांव के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंड दान करना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही उसकी पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा यानी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं बल्कि उसकी अभिलाषाओं की, इच्छाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषा झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था। प्रश्न 4 इस तरह से है, जगदर के मन में किस तरह की ईर्षा भाव जगा और क्यों जगा। आप उत्तर इस तरह से दे सकते हैं, जगदर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर में आग किसने लगवाई तो उसे पता चले कि भैरव ने ही सूरदास के घर में आग लगवाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया लिया। यह राशि 500 रुपये से अधिक थी। जगदर को भैरव के पास इतना रुपया देखकर अच्छा नहीं लगा। वो जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी परेशानी, कठिनाइयां पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देख उससे रहा न गया। वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। लालच उसके मन में सांप के भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव के इतने रुपये लेकर आराम से जिंदगी जीने के ख्याल से वह तड़प उठता।
अब भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। 5 प्रश्न इस तरह से है। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? उत्तर इस तरह से है। सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर ही अपना जीवन जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन से पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहां से आया। वह जानता था कि एक भिखारी को धन जोड़कर रखना सुहाता नहीं। लोग उसके प्रति तरह तरह की बातें कर सकते थे। अतः जब जगदर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा तो वह शक पका गया। वह जगदर को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। जगदर के द्वारा यह बताए जाने पर कि वह रुपया भैरव के पास है तो उसने उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करवाना चाहता था। वह जानता था कि कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को यह पता लगा कि उसके पास इतना धन था तो लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अतः वह जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। प्रश्न 6 इस तरह से है। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर के दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। आप उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। सूरदास अपने रुपये की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। उसके मन में परेशानी, दुख, ग्लानि और नैराश्य के भाव यानी निराशा के भाव से नहला रहे थे। अचानक घिसू द्वारा मिठुआ को यह कहते हुए सुना कि खेल खेल में रोते हो। इन कथनों के सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। दुखी और निराश सूरदास जैसे जी उठा। उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है। इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन संघर्ष का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। घिसू के बचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चों को भी रोना अच्छा नहीं मानते, तो वह किस लिए रो रहा है। बस जैसे वह जाग उठा और राख के बीच रोता बिखलता सूरदास उठ खड़ा हुआ तो अपने दुख पर प्राप्त विजय गर्व की तरंग जैसे उसके प्राण डाल दिए और वह राख के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसने हार का मुंह तो देखा परंतु हारा नहीं, बल्कि अपनी हार को जीत में बदल दिया। पाठ का प्रश्न 7वां। तो हम 100 लाख बार बनवाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र का विवेचन कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। इस कथन को ध्यान से समझने पर हमें सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। पहला है दृढ़ निश्चय। वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपये के जल जाने के बावजूद उसे कुछ समय के लिए दुखी तो कर पाया, परंतु बच्चों की बातों ने उसे जैसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि मुसीबतों का सामना करने की कसम खा ली और पछतावा छोड़कर उसने नई हिम्मत का समावेश हुआ। वह परिश्रमी था। वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था। उसे स्वयं पर विश्वास था। अतः वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यह संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा, यानी दोबारा बनाएगा। बहादुर। सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु वह डरपोक नहीं था। मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। बहादुरी युद्ध के मैदान में नहीं देखी जा सकती, जीवन रूपी युद्ध के मैदान में भी देखी जाती है। इसमें सूरदास एक बहादुर व्यक्ति था।